हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पहले ट्राई कर लेना है, आप लोग को 10 सेकेंड देते हैं टाइम, फिर जो है हम आप लोग के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, और जो सॉल्व कर लिए हैं वो कमेंट में आंसर देना ना भूलें। और चलिए स्टार्ट करते हैं और बताएं कि कौन सा मेथड सही है आपका, जो है जल्दी बनेगा या हम जो बता रहे हैं वो जल्दी बनेगा। क्लियर है? चलो। दिया पी क्यू एंड आर स्टार्टेड या बिजनेस विथ कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। आफ्टर 4 months आर विथड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल। आफ्टर अनदर 4 months Q withdraw 25% of his capital. The business continued for a total of 12 months. Find the ratio of the profit share of P, Q and R. तो कहने का मतलब ये है कि पी क्यू आर जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ पूंजी के साथ जिसका रेशियो 1:2:3 है। 4 महीने बाद जो है आर 50% अपने पूंजी का निकाल लेता है, और उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ में क्यू जो है वो 25% अपना पूंजी का निकालता है, और इस तरह से जो है 12 महीने तक इसका बिजनेस चलता है। तो बोल रहा है प्रॉफिट का शेयर निकालना है पी क्यू आर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना। यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 1:3, उसको हम लोग ले लेते हैं, पी क्यू आर है, इसको हम लोग ले लेते हैं 100, 200 और 300 के रेशियो में। ठीक है, पहला बोला है कि 4 महीने बाद जो है आर 50% निकाल लेता है, तो 4 महीने तक ये जो है आर काम करेगा। फिर कितना महीना बच जाता है? 8। उसमें कितना 50% निकाल ले रहा है, दैट मीन्स 150 यहाँ बचेगा। अब बोल रहा है क्यू जो है नेक्स्ट 4 मंथ, यानी 4 महीना तो यहाँ तक काम किया, और तो 4 और बोला है 4 महीने बाद, तो ये 8 महीने तक किया। प्लस ये बोला है 50% निकाल लेता है, यानी सॉरी 25%, तो 2200 का 25% हो जाएगा 50। तो यहाँ से हो गया आपका 150, और ये कितने दिन तक का इन्वेस्ट? 4 महीने तक। और पी के बारे में कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स ये कितना 12 महीने तक पूरा इतना ही करेगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1200, यहाँ से 8 दूना 16 और 15 चौके 60, यानी 16 और 6 2200। यहाँ हो जाएगा 1200 और 15 अठी 20, ये हो गया 1200, यानी ये हो गया टोटल 2400। ये 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो। यहाँ से अगर और भी काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 6 11, और ये हो गया आपका 12। तो देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? हाँ, तो ऑप्शन फोर्थ नंबर जो है मैच कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं। Diaja started a business with 50,000 after 6 months. He withdrew 10,000 after another 3 months. Vijay joined with 80,000. What is the ratio of their profit at the end of the year? तो देखिए अजय बोल रहा है एक बिजनेस स्टार्ट करता है 50,000 रुपए दे करके। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ही, यानी ये जो है 6 मंथ तक क्या करता है? इन्वेस्ट करता है 50,000। ही विड्रॉ 10,000, ये जो है 10,000 निकाल लेता है, तो बचता है इसके पास कितना? 40,000, वो 6 महीने तक करेगा। तो ये हो गया आपका 40,000। अब बोल रहा है आफ्टर अनदर 3 मंथ, आफ्टर अनदर 3 मंथ्स मीन्स क्या हो गया? ये 6 मंथ तक करेगा, और ये 3। बोल रहा है आफ्टर 3 मंथ जो है वो विजय ज्वाइन करता है, यानी आफ्टर ये 6 महीने तक किया, और ये 3 महीने के बाद, यानी 9 महीना निकल जाता है। उसके बाद कौन करता है? विजय ज्वाइन करता है। तो 3 मंथ ही बचेगा 1 साल में, और कितना के साथ? 80,000 के साथ। अब इसमें जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है? ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, यहाँ से ये 4 जीरो, 6×5 = 30, प्लस 6 चौके 24, और ये हो गया 8 तिया 24। ये हो गया आपका 54/24। यहाँ से 9 छक 54, और ये हो जाएगा 4 छक 24। तो रेशियो कितना आ गया? 9:4। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
There a company has 120 employees of whom 20% are men. The average monthly salary of the men is 65,000 while that of the women is 60,000. What is the overall monthly salary of the whole workforce? तो देखिए बोल क्या रहा है, एक कंपनी जो है उसमें टोटल 120 एम्प्लॉय है जिसमें से 40% जो है वो मैन है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 60% जो है वो हो जाएगा वुमेन, है ना। बोल रहा है इसका मंथली सैलरी मैन का 65,000 है और वुमेन का जो है 60,000 है। तो बोल रहा है ओवरऑल मंथली सैलरी क्या होगा एवरेज में। तो देखो यहाँ पे क्या है 40% है जो वो हो गया मैन और वुमेन का जो है 60%। मैन का सैलरी जो है 65,000 है और वुमेन का कितना है 60,000। थाउजेंड को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ से अगर काटेंगे तो 20 तिया 60 और ये 20 दूना 40। अब यहाँ पे हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 65 दूना 130 130 के प्लस 6 तिया 18 180 के डिवाइडेड बाय बोला है टोटल का एवरेज तो 3 2 5 5 से अगर काटेंगे यहाँ 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 अगर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 18 के बाय 5। यहाँ से ये कटा 2, ये 13 और 18 कितना हो जाएगा 31 31 दूना 62 तो 62 के। दैट मीन्स इसका एवरेज जो है वो 62 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये 0 0 जो है वो दोनों में कॉमन अगर लेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो में होता है। ठीक ना, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There a dealer set the market price of a refrigerator 30% higher than its cost price if he gives discount of 10% and makes a profit of 450 rupees. What is the cost price of the refrigerator? तो देखो बोल क्या रहा है, एक डीलर जो है रेफ्रिजरेटर को कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा पे मार्क करता है और इसको 10% डिस्काउंट भी देता है। तो बोल रहा है इसे 450 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा रेफ्रिजरेटर का। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीपी जो है रेफ्रिजरेटर का ये मान लेते हैं 100। अब यहाँ पे बोला है कि मार्केट प्राइस जो है 30% बढ़ा के लिखता है तो ये 30% इसका जो है कितना हो जाएगा 130। अब बोला है इस पे 10% का डिस्काउंट देता है। अगर यदि यहाँ पे हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा 13 रुपये कम होगा। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका 117। अब बोल रहा है इसे प्रॉफिट होता है 450 रुपये का। तो देखो सीपी और यहाँ पे एसपी आ गया, ये आपका हो गया एसपी। तो कितना का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है 17 रुपये और 17 का वैल्यू दिया है 450। अब यहाँ से जो है बोल रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100 का वैल्यू पूछा है। तो अगर 17 का वैल्यू 450 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 450 बटे 17। अब चाहिए 100 का, तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए 450 बटे 17 गुने 100। तो देखिए एक चीज़ एसएससी क्या किया है अभी के समय में, अप्रॉक्सीमेट लिखा नहीं लेकिन आंसर अप्रॉक्सीमेट में ही आने वाला है आपका। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 445,000/17। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 दूना 34। ठीक है 34 और यहाँ पे 11 110 हो गया। 17 छक तोतल से ये हो गया आपका 102। 17 दूना 34 उसके 17 छक 72। ऑप्शन नंबर बी में ही एक दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसको करेक्ट करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है सॉल्व करना होगा आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है दिया है रितेश बोरोड या सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years, 8% per annum for the next 4 years and 10% per annum for the period beyond 6 years.
If he pays total of 7400 as interest only at the end of 9 years, how much money did he borrows? तो देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, बोल रहा है रितेश जो है वो कुछ पैसे जो है कुछ पैसे बोरो करता है यानी लेता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। बोल रहा है फर्स्ट में कि ये 6% के रेट पे जो है 2 साल के लिए लेता है, फिर 8% के रेट पे जो है 4 साल के लिए लेता है, और ये 10% के रेट पे जो है वो टोटल 9 महीने के लिए लेता है। तो उसमें दिया है बियॉन्ड 6 ईयर, आनी 4 साल के बाद, आनी 6 साल यहाँ तो ले लिया ना, तो वही बोल रहा है 6 साल के बाद का जो समय है उसमें ले रहा है 10%। तो यहाँ 2 और 4 6 साल, लेकिन यहाँ बोला कितना 9 साल तक, तो ये कितना, ये 3 साल के लिए ले रहा है। तो बोल रहा है टोटल कितना इसने मनी बोरो किया। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 × 2 करेंगे तो ये हो गया 12 प्लस 8 × 4 ये हो गया 32, और 10 जो है वो 3 साल के लिए, चूँकि ये 2 और 4 6 साल यहाँ तक हो गया, बाकी का बोला है तो 6 और 3 9, तो कितना हो जाएगा 3 दे है 30, तो ये 30%। इसका वैल्यू दिया हुआ है 7400, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 और 32 हो जाएगा आपका 44, 44 और 30 74, ये जिसका वैल्यू दिया हुआ है 7400। यहाँ से 74 74 कट गया, तो 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 100 तो पहले से था और इसमें 2 जीरो डाल देंगे, दैट मीन्स 10,000 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही तक आज का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जो है और क्वेश्चन ले करके आएंगे, और आप लोग को लगता है कि इस तरह का जो है वीडियो और बनाए तो आप लोग कमेंट करें, और अगर चैप्टर वाइज चाहते हैं तो चैप्टर वाइज लिखें, चैप्टर वाइज जो है करवाने वाले हैं ऐसे भी, ठीक है। तो जो चैप्टर आप लोग को टफ लगता है वो चैप्टर के बारे में लिखें, वो चैप्टर से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।